ओम शांति शांति शांति। हो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का स्वाध्याय इस समय में हम करते हैं, और इसमें उपासना विषय में योग सूत्रों को हम, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने व्याख्यान किया है, उसको हम देख रहे हैं। तो इन योग सूत्रों में जो तज्जपस तदर्थ भावनम, और उससे पहले ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का नाम, ये बताया गया। तो ये एक बहुत विशेष योग शास्त्र तक का पूरा मार्गदर्शन है उपासना विषय का। और ये जो दर्शन वेदांगों में गिने जाते हैं, वेद के अंग हैं, अर्थात वेद, क्षमा करें, उपांगों में गिने जाते हैं। ये वेद के उपांग हैं, अर्थात वेद के अनुकूल ही ये है। तो इसके अनुसार उपासना करना पूरे जो सनातन समाज है, ये विधि पूरे सनातन समाज में लागू होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो विविध पद्धतियां लोगों ने बना ली हैं, उन सबका निषेध होना चाहिए। क्योंकि जो वेदों के उपांग कहे गए और बिल्कुल वेद के अनुकूल है, अर्थात ईश्वर की आज्ञा के बिल्कुल अनुकूल है, ईश्वर जो उपासना और उससे जो लाभ देते हैं वो ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल ही होना चाहिए। ईश्वर की आज्ञा को ध्यान में न रख के उसकी पद्धति जो निर्माण की गई हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो जो ईश्वर की आज्ञा है उसके अनुकूल, उसको ध्यान में रख के जो उपासना पद्धति योग दर्शन में बताई है, उसको ही पूरे सनातन समाज में स्वीकार किया जाना चाहिए। और एक ही उपासना पद्धति होने से ही पूरे समाज की एक रूपता हो सकती है, और एक ही परमात्मा को मानने से सब में एकता हो सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसका अपने लोगों को प्रचार करना चाहिए कि परमात्मा का जो, कि बहुत सारे नामों में जो सबसे मुख्य नाम है, उस नाम से सभी को ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। प्रकट रूप में तो उससे करनी चाहिए, उसी नाम से। बाकी जब व्यक्तिगत करे तो फिर अनेक जो ईश्वर के नाम है उनसे करें। लेकिन जब सामूहिक स्तर पे इस प्रकार का कोई कार्यक्रम उपासना का या होता है, वहां पर मुख्य रूप से वेद मंत्र और जो ईश्वर का मुख्य निज नाम ओम है, जिसको प्रणव कहा जाता है, उससे मुख्य रूप से उपासना होनी चाहिए। तो ये बात प्रचारित करनी चाहिए। इससे जो है सारा समाज संगठित भी हो सकता है और बच भी सकता है जो समस्याएं आज समाज में हो रही हैं। तो ये बाह्य रूप से एक एक रूपता होनी चाहिए। उसके लिए जो ऋषियों का प्रमाण है, वेद के उपांगों का, और वेद का भी प्रमाण है उसमें। तो इस प्रकार से उपासना पद्धति सब एक हो तो बाहरी लौकिक उन्नति भी होगी, और आत्मिक उन्नति तो सुनिश्चित है ही है। क्योंकि सबसे अधिक आत्मिक उन्नति भी वो केवल जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित की गई है उपासना पद्धति, और ऋषियों ने ईश्वर की प्रेरणा को समझ के बताया है।
वही आत्मिक उन्नति करने में भी सबसे अधिक कारण हो सकती है, और अन्य जितनी प्रकार की उन्नति हो सकती है सब में भी वही सबसे अधिक कारण बन सकती है। परंतु उस उपासना पद्धति को उस ढंग से पूरी तरह से जैसा कहा गया उस ढंग से करना आवश्यक है। जब हम उस ढंग को पूरी तरह से अपनाते नहीं है, उसमें हम लापरवाही करते हैं, उसमें जो बाधाएं हैं उनको हटाते नहीं है, तो फिर वह कार्य हो नहीं पाता है, उसका परिणाम भी नहीं दिख पाता है, जिसके कारण से जो वास्तव में सही उपासना पद्धति है उसका बड़ा दुष्प्रचार हो जाता है कि देखिए ये इस प्रकार की उपासना इस प्रकार की पद्धति से उपासना करने वाले लोग हैं और इनका क्या हाल है। तो गर्व से हम इस उपासना पद्धति से उपासना करते हैं, उस व्यक्ति को कहना चाहिए जो वास्तव में उससे लाभ उठा रहा हो, हानि उसकी समाप्त हो रही हो, जिससे कि उसको आदर्श मानकर लोग उसका अनुकरण कर पाए। ऐसे तो ऋषियों की बात है, ईश्वर की बात है, तो उसको आधार बना के हम कह सकते हैं, वो भी सत्य ही होती है और पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हैं। लेकिन अपने जीवन में भी वो दिखना चाहिए। अगर हमारा जीवन उल्टा है, हम अपने जीवन में उस प्रकार की हानियां उठा रहे हैं जैसे आजकल के लोग उठाते हैं, आजकल के उपासना न करने वाले, ईश्वर की उपासना न करने वाले लोग उस प्रकार की हानियां उठा रहे हैं, जो अन्य लौकिक प्रकार से बनाई गई जो विधियां हैं उनसे अपना जो है उपासना तो हो नहीं पाती उनसे, लेकिन कहते हैं कि उपासना हो रही है और फिर वो हानियां उठा रहे हैं। और वैसी ही हानियां यदि हम ये उपासना पद्धति का उपयोग करके और उठा रहे हैं, तो इसका अभिप्राय ये है कि हम इस उपासना पद्धति का केवल दिखावा कर रहे हैं, वास्तव में हम उस उपासना पद्धति का उपयोग नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हमको वो हानियां नहीं होनी चाहिए जो अन्यों को हो रही। तो यह एक बहुत आवश्यक बात है कि जो हमारे अंदर आडंबर आ गया है, दिखावा आ गया है, ये दिखावा हमारी पराजय का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि अगर हम सही ढंग से कोई कार्य करें, दिखावा ना हो उसमें, तो वो सारे लाभ उसमें प्राप्त होंगे और हम सर्वोत्कृष्ट होंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे हर मामले में। हर मामले में कोई मामला ऐसा नहीं होगा जिसमें हम सर्वश्रेष्ठ ना हो, क्योंकि हम केवल दिखावा कर रहे हैं। इसलिए वो सारी हानि भी हम उठा रहे हैं जो दूसरे उठा रहे हैं, इसलिए हमारी बात का भी कोई प्रभाव नहीं है, हमारा अनुकरण भी कोई करने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा बड़ा कारण है कि संसार में से वैदिकता जो है वो घटती जा रही है। उसमें हम कारण, हमारा दिखावा कारण है। तो ये जो आडंबर है, दिखावा है, पाखंड है, ये हम केवल कहते हैं कि अन्यों में है, अन्यों में तो है ही है, परंतु हमारे अंदर भी वो दिखावा है यदि हम उस उपासना पद्धति से हम लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लाभ क्या है? वो लाभ यहाँ पर बताया है, ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अपि अंतराया भावश्च। यहाँ पर लाभ बता रहे हैं, मनुष्य को क्या होता है, क्या प्राप्त होता है, क्या लाभ होता है, अर्थात उस अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा समझ में आ जाते हैं। परमात्मा समझ में आने का क्या अभिप्राय है? परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा का हो जाना, संसार गौण हो जाना, ईश्वर प्रमुख हो जाना, अर्थात ईश्वर पर विश्वास मुख्य हो जाएगा, संसार पर विश्वास गौण हो जाएगा। यदि कहीं सांसारिक लोगों की बात सुनने और ईश्वर की बात सुनने में अवसर आ जाए तो ईश्वर की बात चुनी जाएगी,
ईश्वर की विधि चुनी जाएगी, लोगों की बात छोड़ दी जाएगी। यह है ईश्वर से संबंध जुड़ने पर जो बात होती है, ईश्वर समझ में आने पर जो बात होती है, और ईश्वर की प्राप्ति की निकटता होती है, बिल्कुल ये कि हाँ ईश्वर की प्राप्ति हो ही रही है, बिल्कुल अब हो गई तब हो गई, बस इतना समय बचा है। ये स्थिति, इतना अगाध विश्वास, दृढ़ विश्वास, सारा संसार एक तरफ और ईश्वर की बात एक तरफ, और वो अधिक बलवान, ये है। और ऐसा होने से फिर उसके अंतराय, उसके अविद्यादि क्लेशों तथा रोग रूप विघ्नों का नाश हो जाता है। कितने सारे विघ्न हैं, वो हमारे साथ में होते रहते हैं, हम हमारे घटते रहते हैं, और हम उनसे त्रस्त हैं, परेशान हैं, परंतु हम अपनी जीवन शैली, अपनी मान्यताएं, अपने आडंबर को छोड़ने के तैयार नहीं है, अपने जो जीवन शैली, नई जीवन शैली है उसको अपनाने को तैयार नहीं है, अपनी नई जो उत्तम मान्यताएं हैं उनको अपनाने को तैयार नहीं है, उसके अनुसार आडंबर रहित होकर जीवन जीने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये विघ्न नहीं समाप्त हो पा रहे हैं। ये सत्य बात है, बिल्कुल। और जब तक हम इस सत्यवाद को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारी उन्नति भी नहीं होगी ईश्वर की उपासना में। और जब हमारी उन्नति नहीं होगी तो इस समय तो ऐसा समझ लीजिए कि विद्या और वैदिकता हमारे ऊपर आरूढ़ है। हम गिरेंगे तो वो भी गिरेगी, हम उठेंगे, हम उन्नति करेंगे तो वो भी संसार में उन्नति करेगी, ऐसा समझ लीजिए। ये विद्या और ये वैदिकता, जो लोग ईसाई हैं, जो लोग मुसलमान हैं, या जो लोग नास्तिक हैं, या जो लोग गलत रूप में ईश्वर को मानते हैं, ऐसे लोगों पर वो आरूढ़ नहीं है, उनके सहारे से वो नहीं है, संसार में वो उनके सहारे से नहीं फैलेगी। ये उन लोगों के सहारे से संसार में फैलेगी जो लोग उसको समझते हैं, मानते हैं, लेकिन वे कहीं ना कहीं आडंबर में भी फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो सांसारिकताएं हैं, ऐसी सांसारिकताएं जिनके कारण से वैदिकता पीछे छूटी जा रही है, उनमें भी फंसे हुए हैं। इसके कारण से ये जो वैदिकता है वो अपने लोगों के ऊपर ठीक से आरूढ़ नहीं हो पा रही है, इसलिए वो संसार में गति भी नहीं कर पा रही। सरस्वती देवी का आपने चित्र देखा होगा, नाम सुना होगा। सरस्वती देवी हंस पर सवार दिखाई देती हैं, हंस वाहिनी। ये सब सांकेतिक चीजें हैं। वेद, सरस्वती क्या है? वेद विद्या, चारों वेदों की विद्या ये सरस्वती है। और ये किस पर आरूढ़ होती है? तो परमहंस सन्यासी पर आरूढ़ होती है। सन्यासी को परमहंस कहा जाता है, आपने सुना भी होगा। ये सन्यासी परमहंस है। परमहंस का मतलब यही है, जिसमें निरखीर विवेक होता है, अर्थात जो असत्य को असत्य और सत्य को सत्य करने की पहचानने की सामर्थ्य रखता है। और उसका आधार क्या होता है? यही वेद विद्या होती है। तो ये जो विद्या है वो किस पर आरूढ़ हो रही है? तो सन्यासी पर। ये इससे पता क्या चला? इससे ये पता चला कि ये जो संकेत बनाए गए हैं ये समझने के लिए हैं, लोग समझते नहीं है, खाली मूर्ति बनाकर पूजा करने लगते हैं, मूर्खता में पड़ते चले जाते हैं। तो उसको वास्तव में, वास्तविकता क्या है कि ये परमहंस हम बनेंगे तो उस वेद विद्या का सर्वत्र प्रचार होगा। ये जो संकेत है इसको अपने लोगों को समझना चाहिए। और फिर हम जब बिल्कुल सही सही समझ करके ये
हमारे ऊपर आश्रित है और हमारी उन्नति इसके ऊपर आश्रित है। तो इसका वातावरण सर्वत्र होना चाहिए। जब तक हमको ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम ईश्वर की उपासना भी ठीक से नहीं करें, ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास जगाने का प्रयास भी ठीक से नहीं करेंगे। ईश्वर और ईश्वर की बात वेद को प्रमुख भी नहीं रखेंगे। तुरंत जहां पर मौका आएगा वहीं पर समझौता कर डालेंगे, समझौतावादी बन जाएंगे। समझौतावादी व्यक्ति विद्या का वाहन नहीं है, हंस परमहंस नहीं है। तो इसलिए ये हम सबका उत्तरदायित्व है और अपने लोगों को ये करना चाहिए। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रेरणा इसलिए कि ये जो विद्या का फल है, क्षमा करें, उपासना का फल है, ये हमें कुछ संकेत कर रहा है। उस संकेत को हमें समझना है कि हमारे अविद्या आदि क्लेश और रोग रूपी विघ्नों का नाश नहीं हो रहा। हम पता नहीं इस रोग से रोगी हैं, हम उस रोग से रोगी हैं, और हम उन रोगों से बड़ा प्रेम करते हैं। हम सोचते हैं हम अपनी दिनचर्या, हम जो जीवन शैली है हमने बना रखी है, हम उससे बंधे हुए हैं, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन हम चाहें तो उससे बाहर निकल सकते हैं, अपने सुधार कर सकते हैं जीवन शैली में, अपने आप को परमहंस न सही पर हंस बनाने की स्थिति में आ सकते हैं, विद्या का स्वयं को वाहन बना सकते हैं और सच्चे ईश्वर भक्त बन सकते हैं। तो ये प्रेरणा यहाँ से अपने लोगों को लेनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं ये विघ्न 9 प्रकार के हैं, 9 प्रकार के विघ्न हैं। अब ये देख लें हम में कौन कौन से है। मैं समझता हूँ कि शायद ही हम में से कोई होगा जिसमें ये विघ्न ना होंगे, ये सब विघ्न होंगे। बस ये ही पहचान है कि हम उपासना नहीं कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं। भाई पहचान का तरीका क्या है? बस यही तरीका है। परिणाम आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है तो वो सत्य है, परिणाम नहीं आ रहा है तो आडंबर है, पाखंड है। हम अपने आप को सोचते हैं कि हम ही जो है आडंबर नहीं करते, हम पाखंड नहीं करते, परंतु ये हमारे अंदर भी है, इसीलिए उन्नति रुकी हुई है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 9 प्रकार के विघ्न हैं। एक अर्थात धातुओं की विषमता से ज्वर आदि पीड़ा का होना। ज्वर तो एक रोग गिना दिया है। आजीवन स्वस्थ कैसे रहें उस कक्षा में हम रोगों की सूची गिन रहे हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, उनके क्या कारण होते हैं, उनसे बचने के क्या उपाय हैं। उसका भी प्रयोजन यही है कि आयुर्वेद भी वेद की विद्या है, और हम आयुर्वेद पे विश्वास न करके और इधर उधर की पता नहीं कौन कौन सी पैथी पे विश्वास करके और इस आश्रित हो गए हैं कि अगर कुछ परेशानी आएगी तो गोली फाक लेंगे और ठीक हो जाएंगे, जबकि ठीक नहीं होते, फंसते चले जाते हैं रोग के दलदल में। और फंसते फंसते फिर हमारी स्थिति ऐसी नहीं रहती कि हम ईश्वर की उपासना भी कर पाए। हमारी बुद्धि उतनी सूक्ष्म नहीं रह पाती है, क्योंकि हम उस तरीके से हमारा प्राण जो सूक्ष्म होना चाहिए, जो हमें उस सूक्ष्म प्राण की उपलब्धि अन्न से होनी चाहिए, शरीर की वो स्थिति नहीं रह जाती। गोली फांक फांक कर एलोपैथी इलाज कर करके शरीर को इतना बिगाड़ लेते हैं, इतना बिगाड़ लेते हैं कि ईश्वर उपासना करने के योग्य नहीं बचते। उस आजीवन स्वस्थ कैसे रहें कक्षा में उसका उपाय, एक एक उपाय बताया जाता है। कैसे हम वापसी कर सकते हैं, जैसे हमारा शरीर जो है वो हमारा साथ देने योग्य बन सकता है, जिससे हम ईश्वर की उपासना करने योग्य बन जाएं। खाली आडंबर ही ना करते रहें, जीवन निकल जाएगा आडंबर करते हुए। ये सबसे पहला विघ्न है, जिस विघ्न को हमने अपने ऊपर लपेट रखा भयंकर रूप से, ओढ़ा हुआ है, उतारने को तैयार नहीं है। बहुत भयंकर स्थिति है, मैं क्या ही बताऊं। बस कोई बचा नहीं है इस समस्या से। ठीक नहीं होना चाहता व्यक्ति, गोलियों के सहारे से रहना चाहता है, जानते बूझते हुए उसको जानकारी हो सकती है कि मैं कैसे ठीक हूं, लेकिन वो ऐसा फंसा हुआ है, अपने आप को फंसा रखा है, यूं कहिए, जिसको कहते हैं ना कि एक
स्वामी सत्यपति जी कहानी सुनाया करते थे कि एक भालू तैरता चला जा रहा था। किसी व्यक्ति ने समझा, बरसात होती है, ज्यादा बाढ़ आ जाती है, भालू जा रहा था, किसी ने समझा कंबल जा रहा है, कंबल बह रहा है, इसको लालच आ गया, इसको मैं पकड़ लूं, ले लूं, तो मेरा सर्दियों का काम चल जाएगा। कूद गया पानी में, भालू को, और पकड़ लिया। भालू को क्या पकड़ा, भालू ने उसको पकड़ लिया। थोड़ी हास्यास्पद भी है। भालू ने उसको पकड़ लिया। अब जो है उसको समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या, कंबल ही लग रहा है तो काला काला, कि भालू ने पकड़ लिया या क्या पकड़ लिया। बाहर वाले ने आवाज दिया, जल्दी वापस आ, कंबल ले लिया, वापस क्यों नहीं आ रहा है? तो कहता कंबल को मैं पकड़ने गया था, कंबल ने मुझे पकड़ लिया। यही हाल आजकल के लोगों का है। अपनी वासनाओं में इतनी भयंकर फंस गए हैं, क्या वही हाल हो रहा है जैसे कंबल समझ के पकड़ा था, भालू ने पकड़ लिया। ये स्थिति है आज की। तो उदाहरण, ये रोगों में फंसने का उदाहरण है। बताने वाले मिल जाएंगे कि रोगों से कैसे बाहर निकले, नहीं मिलेंगे तो आयुर्वेद है, स्वयं पढ़ के उसका ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। समय लगता है लेकिन हो जाता है। व्यक्ति रोग से बाहर आ जाता है पूरी तरह से, स्वास्थ्य को, ब्रह्मचर्य को और बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उसका एक उदाहरण हूं। मैं भाई भयंकर रोगी रहता था, लेकिन मेरे अंदर एक टीस थी, पीड़ा थी कि इसको कैसे दूर किया जाए। मैं योगाभ्यासी हूँ, मैंने आचार्यों से दर्शन पढ़े हैं, फिर भी मैं रोगी हूँ, क्यों ऐसा है? आयुर्वेद पढ़ा, पढ़ाया, पढ़ते पढ़ाते पढ़ते पढ़ाते वो सारी की सारी जो मूल चीजें हैं वो सामने आ गई। समझ में आ गया ये रोग का कारण क्या है और उससे कैसे बाहर आया जाता है। उससे बाहर भी आ गए, ईश्वर की कृपा बरसने लग पड़ी। तो इसलिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये कोई शेखी पकारने वाली बात नहीं है, ये प्रेरणा देने के लिए है कि जिसने ठान लिया कि ये करना है, देर सवेर समय लगेगा, क्योंकि पूर्व कर्मों का भोग भी तो है, वो भी तो भोगना है। लेकिन उसको भोगते भोगते जिसकी चाह है, वो इन सब वासनाओं से भी बाहर आ जाएगा, रोगों से भी बाहर आ जाएगा और ईश्वर की कृपा उसे प्राप्त होने लगेगी। ये एक पहला जो है व्याधि है, अर्थात धातुओं की विषमता से ज्वर आदि पीड़ा का होना। दूसरा स्त्यान अर्थात सत्य कर्मों में से अप्रीति होना। देखिए ये तो बस आडंबर वालों में यही सबसे भयंकर स्थिति होती है। अर्थात ऊपर से तो जो है गायत्री मंत्र का वो पटका पहन रखा है जिसको कहते हैं, और अंदर सांसारिकता भरी हुई है। तो क्या होता है कि सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं सभी बातें, गुरुजी बताते तो बहुत अच्छी बात है, पर करें कैसे? कर नहीं पा रहे। तो सत्य कर्मों में अप्रीति हो जाती है, ऐसे व्यक्ति को स्त्यान सताता है, ऐसा होता है। और ये मैं जो कह रहा था कि भाई पहचान करेंगे तो ये मिलेगा कहीं ना कहीं हम सब लोगों के अंदर। सत्य कर्मों से अप्रीति है और कहीं ना कहीं है कि भोग भोग लो, कैसे भी करके भोग मिल जाए। तीसरा संशय, अर्थात जिस पदार्थ का निश्चय किया चाहे उसका यथावत ज्ञान न होना। तो संशय भी क्यों होता है? संशय का कारण ये होता है, प्रयास में न्यूनता रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं है, अरे ऐसा तो नहीं है का मतलब ही क्यों है? स्वाध्याय करो, निर्णय करो। संशय उसको होता है जो अज्ञान में फंसा हुआ होता है, जो स्वाध्याय नहीं करता है, जिसमें आत्मबल नहीं है सत्य निर्णय को स्वीकार करने का, भ्रम में पड़ा रहता है वो। और जिसने ये विचार कर लिया मुझे सत्य निर्णय करना ही है, उसको कौन रोक सकता है? सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ये भी कुछ नहीं है, लेकिन इसको इसने भी हमको घेर रखा है।
पता नहीं ये वाला बाबा जो कहता है वो ज्यादा, ये भी कुछ ठीक होगा, ये कह रहा है तो कुछ इसकी बात में भी कुछ तो होगा, नहीं तो ये कहता क्यों। ऐसे संशय में फंसे हुए हैं। ऋषियों की बात जो है वो उस पर संशय कर रहे हैं। बताइए। फिर आगे चौथा प्रमाद, अर्थात समाधि साधनों के ग्रहण में प्रीति और उनका विचार यथावत न होना। क्यों नहीं हो रहा है प्रमाद, क्यों हो रहा है प्रमाद, क्यों नहीं हो रही है प्रीति, उसका विचार, प्रीति और उनका विचार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों प्रमाद है, क्यों लापरवाही व्यक्ति कर रहा है, क्यों, क्योंकि सही निर्णय तक नहीं पहुंचा है। दूसरी किसी जगह भी फंसावट है, या उसने सोचा है कि शॉर्टकट से हो जाएगा। मतलब शॉर्टकट अभी इसकी मान्यता में है। जब तक शॉर्टकट के विषय में सोचता रहेगा तब तक व्यक्ति प्रमाद करता रहेगा। क्योंकि भाई शॉर्टकट से काम हो जाएगा, पूरी मेहनत करने क्या की जाए, तो प्रमाद, लापरवाही करेगा ये। जिसको पता है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, नान्यः पन्था विद्यते अयनाय, जिसको ये पता चल गया वो तप में कमी नहीं छोड़ेगा, प्रमाद नहीं करेगा। पांचवा आलस्य, अर्थात शरीर और मन में आराम की इच्छा से पुरुषार्थ छोड़ बैठना। ये आलस्य, ये भी रोग के अंतर्गत मान के चलिए एक प्रकार से। क्योंकि शरीर में जब आम रहता है तो शरीर में फिर इस प्रकार का आलस्य आता है, इच्छा नहीं होती कामों को करने की, बैठे रहने की इच्छा होगी, नींद आएगी। क्योंकि आम जो क्या है वो क्या करता है, वो शक्ति को खींच लेता है, तो वो उसके पचने में शक्ति लगती है। आम कहते हैं कच्चे, कुछ भी कच्चा रह जाना, पच ना पाना, तो वो क्या करता है, वो शक्ति को खींचता है। अब वो आधी शक्ति उसने खींच ली, अब क्या करेगा, व्यक्ति को पड़े रहने की इच्छा होगी, और आराम की इच्छा के कारण से वो पुरुषार्थ छोड़ बैठेगा। और ये जो आम है ये आरंभ है। उसके बाद में जब इस पे और लापरवाही करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, उसके बाद में वो रोग बन जाता है, अनेक प्रकार के भयंकर रोग बनते हैं। सोराइसिस हो जाता है, खुजली खुजली भयंकर, किसी को गठिया हो जाती है। अब ये जो आम है इसका जो कारण है, वो दो कारण है आयुर्वेद में जो बताए हैं। वो कारण क्या है कि एक तो बिना भूख के भोजन कर लेना, और दूसरा तनाव आदि, क्रोध आदि, शोक आदि के होते हुए भोजन कर लेना, मन लगा के भोजन न करना, बिना रुचि के भोजन करना। ये कुछ कारण हैं जिनसे आम की उत्पत्ति होती है। खुल के भूख ना लगी और फिर भोजन कर लेना, तो पिछले आम में आगे आम, पिछला आम है अभी, और अगला जो खाना खा लिया वो भी कच्चा ही रह जाएगा, क्योंकि आदि शक्ति तो उस आम ने खींची हुई है, वो पचने में लग रही है आदि, और बाकी फिर वहां पर नए खाने में आदि अधूरी लगेगी, वो भी आम ही बन जाएगा। और अगला और पिछला आम जब आपस में मिल जाएंगे तो भयंकर विष बन जाता है, आम विष कहते हैं इसको। तो ये जो स्थिति है, ये आज सब गोली खाने वालों की यही स्थिति है। जो गोली खा के ब्लड प्रेशर को दूर कर रहे हैं, गोली खा के जो डायबिटीज को दूर कर रहे हैं, गोली खा के जो इस दर्द को दूर कर रहे हैं, उस दर्द को दूर कर रहे हैं, इन सबकी एक ही स्थिति है। और सबका, सबकी जड़ में एक ही बात है। लेकिन जो कमाने के लिए बैठे हैं, जिनको हम डॉक्टर नाम के प्राणी कहते हैं, बेचारे उनको भी नहीं पता वास्तव में, ये इतना गहरा ज्ञान उनको भी नहीं है। लेकिन वो कान का इलाज अलग कर रहे हैं, आंख का इलाज अलग कर रहे हैं, ठीक है जी, और हड्डियों का इलाज अलग कर रहे हैं, और हम उसी में जाके फंस रहे हैं।
हम अपने आयुर्वेद को छोड़े बैठे हैं, हमको स्वस्थ रहने का पूरा विज्ञान पता है, लेकिन हम उस विज्ञान को खुद की ओर से आंखें मूंदे हुए हैं और डॉक्टरों को जाके अपना जो जीवन भर की कमाई है वो उनको सौंप रहे हैं। ये स्थिति है। तो ये कह रहे हैं ये आलस्य अर्थात शरीर और मन में आराम की इच्छा से पुरुषार्थ छोड़ बैठना। छठा अविरति अर्थात विषय सेवन में तृष्णा होना। विषय सेवन अर्थात क्या? पांच इंद्रिय के विषय भोगों को ऐसा मानना कि इनसे सुख मिलता है विशेष, ये सुख के विशेष साधन हैं। अब ये क्योंकि बचपन से सिखाया नहीं, माता पिता भी बेचारे ऐसे ही थे, ये परंपरा विच्छिन्न हो गई मैकाले शिक्षा प्रणाली के कारण से। पहले ये बचपन से ही सिखा दिया जाता था बच्चों को कि विषय जो है वो, उनका जो भोग है वह सुख का साधन नहीं है। ये विषय किस लिए हैं? ये हमारी सेंसेस हैं, ये हमें स्वस्थ रखने के लिए, जिससे हम अस्वस्थ ना हो जाएं, उसके लिए जागरूक हो जाएं, सावधान हो जाएं। ये सेंसेस उसके लिए होती हैं, जिससे हम सही भोजन प्राप्त करें, गलत भोजन न करें, सही मात्रा में भोजन करें, इसलिए ये सेंसेस हैं। और उस भोजन आदि, ये भोजन तो एक उदाहरण हो गया, एक इंद्रिय का विषय, जिह्वा का विषय, और उस भोजन को प्राप्त करके जो ऊर्जा मिले, सुख वहां से लेना है। अर्थात उस ऊर्जा को अपने जो हम कार्य करने वाले हैं उन कार्यों में लगा के, उन कार्यों में सफल होकर सुख लेना है। अधिक से अधिक उस कार्य में कार्य को अच्छा करके हमें सुख लेना है, उससे भी सुख मिलता है। तो ये चीज बचपन से ही सिखा दी जाती थी, उसका अभ्यास करा दिया जाता था। आज बता दो दी, अभ्यास कौन कराएगा? अभ्यास खुद करने की इच्छा नहीं होती, और करें भी कैसे, बार बार याद नहीं रहती। वहां गुरुकुल व्यवस्था थी, आचार्य बचपन से ही सिखाते थे, अभ्यास करते थे, रीड करते थे एक एक बच्चे को, और फिर जो जितेंद्रिय जितने ऊंचे स्तर के होते थे उनको उसी प्रकार का फिर वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ऐसे इनको कार्य मिलते थे। और जो सबसे कम जितेंद्रिय होते थे, सामान्य, उनको शूद्र बनाते थे, अर्थात वेद भी नहीं पढ़ पाते थे वो, लेकिन जितेंद्रिय वो भी होते थे। अभी के लोगों से वैदिक काल का शूद्र भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जितेंद्रिय होता था। अब देख लीजिए रामायण काल में, रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो जितेंद्रिय ना हो, पूरे के पूरे देश में। तो ये जो यहाँ पर अविरति अर्थात विषय सेवन में तृष्णा का होना, ये जो है भयंकर स्थिति, व्यक्ति विषय में फंस के रह जाता है, उससे ऊपर निकल ही नहीं पाता कभी। रूप देखने में ही लगा रहा है। ये जो मूर्ति आदि बना के पूजा कर रहे हैं, ये किसमें फंसे हुए हैं? ये रूप आदि, रूप विषय में फंसे हुए हैं। ये भी, ये जितेंद्रिय थोड़ी हो सकते हैं, कभी जीवित जितेंद्रिय नहीं हो पाएंगे, तो रूप रूप विषय में फंसे हुए हैं। जो दर्शन कहता है कि जो एक रूप में फंस सकता है वो दूसरे रूप में भी जाके फंसेगा। तो स्थिति क्या है? स्थिति यह है, विषय सेवन में तृष्णा का होना। इसको हटाया कैसे जा सकता है? हटाया जा सकता है, वो ज्ञान विज्ञान है, पर अभ्यास कौन करे? उसके लिए दम लगाना पड़ता है। और जो मतलब ऐसे लोग होते हैं कि अपने को विद्यार्थी मान लिया, बालक मान लिया, चाहे कितनी ही अवस्था है, क्योंकि आत्मा की कोई अवस्था थोड़ी होती है, अवस्था तो शरीर की होती है। शरीर को मान के कि मैं तो इतना बड़ा हो गया हूं, मैं तो जी मेरे सामने सब बच्चे हैं, ऐसा मान के चलता है, पर वास्तव में ज्ञान के अनुसार देखा जाए तो खुद ही बच्चा है, बच्चे से भी गया गुजरा है। जो व्यक्ति ऐसा मान के चलता है कि बस मैं तो बालकों की तरह है, जो
सीखने योग्य है, मैं अभी सीखना आरंभ कर दूंगा, साधना का विषय भी हो, बस वो व्यक्ति अभ्यास करता है और उसका अभ्यास फिर सफल होता है और वो जीवन में बहुत बड़ी उन्नति को प्राप्त हो जाता है। उसके ये वाला विकार, जो ये जो अविरति है, ये समाप्त हो जाएगा उसका। सातवां, भ्रांति दर्शन, अर्थात उल्टे ज्ञान का होना। जैसे जड़ में चेतन और चेतन में जड़ बुद्धि करना, तथा तथा ईश्वर में अनीश्वर और अनीश्वर में ईश्वर भाव करके पूजा करना। अब ये महर्षि जी बता रहे हैं, देखिए भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन कैसे होता है, किन लोगों को होता है? जो लोग वेद के पठन पाठन को करने के लिए तैयार नहीं है, जो शॉर्टकट जान जिनको बता दिया गया है और वो शॉर्टकट से ही अपना जीवन चला लेना चाहते हैं, ये लोग इसमें फंस जाते हैं भ्रांति दर्शन। उनको किसी ने बता दिया जी वेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो जी हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, बस हो जाएगा कल्याण, तुम तो सेवा करते रहो मेरे आश्रम में आके, हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। तो जिन लोगों ने ऐसे फंसा फंसा लिया या कहीं फंसावट है, ऐसे लोग जो हैं उनको भ्रांति दर्शन होता है, उल्टा ही हो जाता है। अब उनको क्या है, सपने में गुरुजी दिख गए या ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने में गुरुजी चित्र दिख गया या गुरुजी कुछ कहते हुए आ गया। स्वप्न, द्विवा स्वप्न भी तो होता है, उसको ये मान बैठे कि ये गुरुजी परमात्मा है मेरे। कर रहे हैं ऐसे लोग, कितने ही जो है इस प्रकार की कहानियां हमने पता नहीं कितनी पढ़ी हैं सोशल मीडिया पर, उन्हीं को परमात्मा मानने लग पड़े। तो ये जो है क्या है, भ्रांति दर्शन, अर्थात व्यक्ति सत्य की पहुंच से नकार देता है अपने आप को, नहीं मुझे जाना ही नहीं है उसको। ये भ्रांति दर्शन मतलब उल्टा ही सोचता रहेगा, जीवन भर राधे राधे करता रह जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा, खत्म। तो ये है उल्टे ज्ञान का होना। जैसे जड़ में चेतन और चेतन में जड़ बुद्धि करना, अर्थात ईश्वर में अनीश्वर, अर्थात जो वास्तव में ईश्वर है उसको तो ईश्वर मान ही नहीं रहा है, और अनीश्वर में ईश्वर भाव, जो नहीं है राधा, जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मान रहा है और राधे राधे करे पड़ा है। एक वीडियो देखा, पागलों की तरह राधा राधा कर रहा था, राधे राधे। अब बताइए क्या हो गया व्यक्ति को, ये भ्रांति दर्शन है। और वास्तव में जब तक हम स्वाध्याय के द्वारा, वेद के पठन पाठन के द्वारा ईश्वर को बहुत अच्छे से समझ नहीं लेते, अर्थात गुण गुणी के अभेद से हमको ईश्वर को समझना पड़ेगा, तब हम ये निर्णय कर पाएंगे, हे ईश्वर मैं तो आपसे जुड़ा हुआ हूं। वो क्षण जो मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं हे ईश्वर, वो मेरे लिए सबसे स्वर्णिम क्षण है, वो मेरे लिए सबसे आनंद के क्षण है, और मैं उनको फिर से पाना चाहूंगा। तो वो सच्चाई जब तक हम नहीं करेंगे तब तक भ्रांति दर्शन में पड़े रहेंगे। पता नहीं कौन कौन सा ईश्वर होगा जो ईश्वर हमें आके और हमारी समाधि लगवाएगा। किसी अज्ञात ईश्वर की कल्पना और उसकी उसकी प्रतीक्षा में जीवन बीत रहा है। अरे वेद पढ़ लो भैया, वेद से पता चल जाएगा ईश्वर क्या है, तत्व ज्ञान ही तो ईश्वर है। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? ये तत्व ज्ञान हमें रोज अनुभव में आ रहा है, जितना जितना भी आ रहा है उसको ईश्वर समझकर उसको अनुभव करना है, उसकी उसकी अवधि बढ़ानी है, उस तत्व ज्ञान को और अपने अंदर संजोना है, उस तत्व ज्ञान से की दृष्टि से ही सब कुछ देखना है, ईश्वर को, अपने को और सारी सृष्टि को। तो ये मैं बिल्कुल, जो यहाँ पर बहुत मोटी बात कही है कि राधे राधे कर रहे हैं, वो तो बहुत मोटी बुद्धि वाले लोग हैं। हम लोग भी कहीं भ्रांति दर्शन में फंसे हुए हैं। पता नहीं कौन से ईश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आएगा और हमें समाधि लगाएगा, रोज उपासना कर रहे हैं और सही चीज समझ नहीं रहे हैं, वेद का स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, वेद के पठन पाठन में नहीं से बुद्धि को सूक्ष्म नहीं बना रहे हैं।
तो हम भी भ्रांति दर्शन में हैं। 8वां अलब्ध भूमिकत्व, अर्थात समाधि की प्राप्ति न होना। अब यही जो मैंने अभी बात कही, हम तो पता नहीं कब से उपासना कर रहे हैं, प्रतिदिन प्रातः सायं बड़ी श्रद्धा के साथ उपासना करते हैं, परंतु हमें कभी समाधि नहीं मिली। ऐसे कहने वाले कितने लोग मिल जाएंगे। वो यही है। पर समाधि को समझ तो ले पहले, समाधि होती क्या है, योग दर्शन पढ़िए। समाधि होती क्या चीज है, ये समझना बड़ी आवश्यक है। अन्यथा थोड़ी बहुत होती भी है तो समझ में नहीं आती कि ये समाधि थी। और इसको हमें पकड़ लेना चाहिए, इसको बार बार अभ्यास करना चाहिए। वो जब नहीं पता है तो फिर कैसे करेगा व्यक्ति। समाधि की प्राप्ति नहीं हो रही है, पता भी है कि ये स्थिति होती है, लेकिन उसके लिए जिस ढंग से प्रयास करना चाहिए उस ढंग से प्रयास नहीं कर रहा है, तो भी नहीं समाधि प्राप्त होगी। और फिर 9वां अनवस्थित, तो अर्थात समाधि की प्राप्ति होने पर भी उसमें चित्त स्थिर न होना, अर्थात विषय भोगों से निवृत्ति नहीं हो पाई है। पहले एक बार जम के भिड़ जाओ उससे, विषय भोगों को खत्म बिल्कुल नहीं, ये नहीं चाहिए निर्णय। ऐसा निर्णय आ जाए अब इसमें कोई संशय नहीं आ सकता। उस निर्णय का इतना अभ्यास करें, इतना अभ्यास करें कि कोई संभावना न रह जाए कि विषयों की ओर दोबारा मुड़ जाए मन। फिर कैसे नहीं होगी समाधि, फिर होगी समाधि और कैसे टिकेगी नहीं, संपूर्ण वैराग्य होगा, ये चाहिए। तो ये किस तरह से होता है, आडंबर को अपने अंदर से उधेड़ के निकाल के फेंकना पड़ेगा। और ऐसी जो प्रेरणा वो हमें हमारे पूज्य गुरु जी से सदा प्राप्त होती रही है। पूज्य दिवंगत स्वामी सत्यपति जी महाराज, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी और दिवंगत आचार्य ज्ञानेश्वर जी, जिन्होंने हमेशा इस प्रकार की प्रेरणा हमें की, हमें जगाया, अंदर से झकझोरा, जिसके कारण से हमारे जीवन में वो उनकी प्रेरणा एक ऐसी स्थायी बन गई कि उसने ऐसा स्थायी स्थान बना लिया कि हम संसार में कहीं चले जाएं और कुछ भी करते हो तो ईश्वर को नहीं छोड़ सकते, स्वाध्याय को नहीं छोड़ सकते। जो एक बीज उन्होंने बो दिया कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली लानी है, तो वो बीज हमारे अंदर से कभी समाप्त नहीं हो सकता। उस वृक्ष जो है वो बन के ही रहेगा। वो कुछ भी हो जाए उससे हजारों लोग और साथ में जुड़ जाते। ऐसे ही अपने सब लोगों को भी बनना है। वो प्रेरणा जो उनसे हमको आई, वही प्रेरणा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ यहाँ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के माध्यम से। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा है और उसी प्रेरणा को जागृत किया है हमारे गुरुजनों ने हमारे मनों में। तो वो प्रेरणा वास्तव में ऐसी प्रेरणा है जिसमें वो सामर्थ्य है, वो संसार की हमारी समस्त जितनी भी भयंकर से भयंकर स्थितियां हैं, इन सबको राख राख करने में समर्थ है ये प्रेरणा। और ये हमारे अंदर ऊर्जा को भर देने वाली प्रेरणा है। ये दृढ़ संकल्प, दृढ़ आत्मिक बल को लाने वाली प्रेरणा है। इसको अपने लोगों को समझना है, परीक्षण करना है कि हर क्षण आत्मनिरीक्षण करना है। आत्मनिरीक्षण सिखाया गुरुजनों ने कि हम ऋषियों के ग्रंथों से अपना निरीक्षण करेंगे कि जो बात कही है ये मेरे अंदर कितनी घट रही है। अगर घट रही है, आडंबर है, तो मैं इसको निकाल के फेंकूंगा। यही यदि हम कर ले तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ के वेदों को की ओर बढ़ जाने का हमें जो उत्तम पुण्य फल है वो प्राप्त होने लग पड़ेगा। तो इतना ही, आज समय हो चुका है। पिछली बार ये जल्दी जल्दी पढ़ गया था तो इसको मैंने अच्छे से इस बार किया। आइए मिलकर एक बार हम विराम की ओर चले। एक बार ओम का, परमात्मा का धन्यवाद करते हुए उच्चारण करें। ओ। โอ้ Om.
सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते गुरु जी। आचार्य जी।